नमस्कार दोस्तों, चिल स्क्रीम्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज मैं आपको दो डरावनी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिहरन पैदा कर देंगी। तो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारा बिल्कुल नया चैनल है और हम हर दिन रात 12 बजे कहानियां पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज की कहानी पूरी तरह से एक सच्ची कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, जो एक खौफनाक बस की कहानी है। सोचो, आधी रात के 2 बज रहे हैं। आप अकेले एक शमशान जैसी सड़क पर खड़े हो। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। तभी आपको सामने से एक बस आती दिखाई देती है। ये बस आपके घर जाने वाली आखिरी बस है और आपको इसी पर चढ़ना है, क्योंकि इस रास्ते पर और कोई गाड़ी नहीं है। बस पर चढ़ते समय आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। इस बस के बारे में एक कहानी सुनी थी कि ये आपको घर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह लेकर जाएगी जहां पहुंचकर आपकी रूह कांप उठेगी। आप कुछ अनहोनी की आशंका महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी बस में चढ़ जाते हैं क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। ये कहानी चीन की है। चीन में एक बस रूट है, नंबर 375, जो युआन मिंग युआन से प्रेग्नेंट हिल्स तक का सफ़र तय करती है। 14 नवंबर 1935 की आधी रात में यह बस अपने रूट पर चल रही थी। बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर थे। एक जगह बस रुकी और कुछ पैसेंजर्स चढ़े। एक कपल, एक बूढ़ी औरत और एक 20-22 साल का जवान लड़का। उन्होंने देखा कि बस में पहले से ही सिर्फ 2 लोग थे, ड्राइवर और कंडक्टर। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, कोहरा और घना होता गया। ड्राइवर को रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने कंडक्टर से सलाह ली कि क्या हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। कपल ने मना कर दिया और उसी रास्ते पर जाने की जिद की। कपल कुछ देर बाद अपने स्टॉप पर उतर गए। अब बस में सिर्फ 4 लोग बचे, ड्राइवर, कंडक्टर, बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का। रात गहरी हो चुकी थी और बस में सन्नाटा था। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। 3 लोग बस में चढ़े, राजा महाराजाओं के समय के मैले कपड़े पहने हुए। उन तीनों को देखकर सभी पैसेंजर्स डर गए। बूढ़ी औरत को कुछ अजीब लगा और उसने कंडक्टर से कहा। कंडक्टर ने उसे शांत किया कि शायद ये थिएटर से आ रहे हैं, लेकिन बूढ़ी औरत को उनकी शक्ल देखकर शक हुआ। बस आगे बढ़ती गई और बूढ़ी औरत उन तीनों पर नजर रखे हुए थी। उसने देखा कि बीच वाला आदमी जिसके बाल चेहरे पर थे, उसका चेहरा ही नहीं था। ये देख वह और भी डर गई। उसने एक योजना बनाई और चिल्लाने लगी कि उसका पर्स चोरी हो गया। उसने उस जवान लड़के पर चोरी का आरोप लगाया और ड्रामा करके उसे बस से उतरने को मजबूर कर दिया। बस से उतरने के बाद बूढ़ी औरत ने लड़के को बताया कि उसने उसकी जान बचाई है। वह तीनों लोग इंसान नहीं बल्कि भूत थे। लड़के ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन बस गायब हो गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा चेक की तो देखा कि बूढ़ी औरत और लड़के के उतरने के बाद बस कहीं नजर नहीं आई। 2 दिन बाद बस एक नदी में मिली जो प्रेग्नेंट हिल्स से 100 किमी दूर थी। बस में 3 लाशें मिली, ड्राइवर, कंडक्टर और एक आदमी जिसकी पहचान नहीं हो पाई। सबसे अजीब बात यह थी कि सिर्फ 2 दिनों में ही उनकी लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थीं। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उन तीनों भूतों का रहस्य क्या था और वो बस नदी में कैसे पहुंची। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई। आज भी आधी रात को वह बस उसी रास्ते पर चलती है और अपने शिकार की तलाश में रहती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आधी रात को कहीं जाएं, तो ध्यान रखें कि जिस रास्ते को आप जानते हैं उसी रास्ते से जाएं। कौन जानता है आपका ड्राइवर आपको किस खौफनाक रास्ते पर ले जाए। इस खौफनाक कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर, जो है हवन कुंड स्टेशन की खौफनाक कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है हवन कुंड स्टेशन की, जहां सुनसान माहौल और अंधेरे की चादर लिपटी रहती है। यहाँ इंसान तो क्या, जानवर तक भटकने की हिमाकत नहीं करते। लेकिन विवेक और कविता, नवविवाहित जोड़ा, इस स्टेशन पर उतरते हैं।
न केवल उतरते हैं बल्कि देर रात इस स्टेशन पर रुकने की खौफनाक गलती भी कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या थी वो असल खौफनाक कहानी जिसे विवेक और कविता आज तक नहीं भूल पाए। दिसंबर की कड़क ठंडी रात थी। आसमान में तेज बादल गरज रहे थे और हवाएं शोर मचा रही थीं। लग रहा था जैसे बारिश और तूफान आने वाला हो। विवेक और कविता एक लंबे सफर के बाद अपने पुश्तैनी गांव हवन कुंड पहुंचने वाले थे। गांव के नियम अनुसार नवविवाहित जोड़े को वैकुंठ मंदिर के दर्शन करने होते हैं और मंदिर के पीपल के पेड़ पर धागा बांधना पड़ता है। इस विधि को पूरा करने दोनों अपने पुश्तैनी गांव जा रहे थे। रात के करीब 10 बजे के आसपास दोनों हवन कुंड स्टेशन पहुंचे। विवेक ने कविता को पहले ही इस स्टेशन के बारे में कई बातें बता दी थीं, जैसे कि इस स्टेशन पर कभी किसी की आवाज़ का जवाब नहीं देना चाहिए और ना ही भगवान का नाम लेना चाहिए। यहाँ किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना भी मना था, क्योंकि यहाँ बुरी आत्माओं का विवेक था। जब स्टेशन पर ट्रेन रुक गई, विवेक और कविता को बड़ा अजीब सा लगा। ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दोनों थोड़ा घबरा गए, पर इसे हवा का झोंका समझकर हंसी मजाक में उड़ा दिया। स्टेशन पर उतरकर विवेक ने अपने दोस्त समीर को फ़ोन लगाया, जो उन्हें लेने आने वाला था। समीर ने कहा कि वो 1.5 घंटे में पहुंचेगा, क्योंकि गांव में किसी का देहांत हो गया था। विवेक ने सोचा कि भला आधी रात के वक्त चौराहे पर जाकर क्या करेंगे, क्योंकि स्टेशन पर कम से कम बैठने और घूमने की जगह थी। उसने समीर को नहीं बताया और कविता के साथ वहीं पर इंतज़ार करने का सोचा। रात गहरी होती जा रही थी। स्टेशन पर चांद भी गायब था। विवेक ने कविता से कहा कि वो वॉशरूम से आता है। अब कविता अकेली हो गई थी। कुछ ही मिनटों बाद कविता को अनहोनी का संकेत मिलने लगा। उसे जेल की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, पर कोई ट्रेन नहीं दिख रही थी। कविता को रोने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं, जैसे कोई पटरियों पर सिर रखकर रो रहा हो। कविता बहुत डर गई। कविता ने देखा कि पटरियों पर एक कोबड़ी लड़की रो रही है। लड़की ने कविता को भी देख लिया और पटरियों से उठकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने लगी। कविता डर के मारे चिल्ला उठी। उसकी आवाज़ सुनकर विवेक दौड़ता हुआ आया और कविता को शांत करने लगा। विवेक ने कविता को बताया कि वो बातें सिर्फ टाइम पास के लिए थीं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों स्टेशन पर बैठे थे कि अचानक विवेक को सिगरेट की दुर्गंध आई। उसे समझ नहीं आया कि इस वीरान स्टेशन पर इतनी देर रात कौन सिगरेट पी सकता है। थोड़ी देर बाद विवेक ने देखा कि सामने वाले पिलर के पीछे किसी का पैर दिख रहा था। विवेक ने पास जाकर देखा तो पाया कि वो किसी का कटा हुआ पांव था। विवेक ने कविता को नहीं बताया और वापस बेंच पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद दोनों को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। विवेक ने देखा कि समीर सामने खड़ा है। विवेक दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। समीर चुपचाप खड़ा रहा। न तो उसने विवेक से मिलने की खुशी जताई और न ही कुछ और कहा। उसने फौरन सामान लाने को कहा और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। जब विवेक और कविता स्टेशन से बाहर निकल कर आए तो देखा कि असली समीर गाड़ी में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। दोनों हैरान रह गए। विवेक ने समीर को फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो स्टेशन पर है और उन्हें ढूंढ रहा है। असल में स्टेशन पर भटकती आत्माओं में से किसी ने समीर का रूप धारण कर लिया था और उन्हें वहां से भटका कर खंडहर की तरफ ले गया था। विवेक ने देखा कि कविता गायब थी। वो कविता को ढूंढता हुआ खंडहर की सुरंग में पहुंचा, जहां कविता हवा में टंगी हुई थी और उसके सामने एक हवन कर रहा था। विवेक ने पास पड़े एक रोड से उस हवन पर प्रहार किया और उसे कुछ समय के लिए गायब कर दिया। फिर विवेक कविता को लेकर वहां से भागने लगा। भागते वक्त पीछे से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। तभी पीछे से हर्न की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि समीर गाड़ी ले आया था। दोनों तेजी से गाड़ी में बैठ गए और समीर ने गाड़ी भगाई। भटकती आत्माएं उनका पीछा करती रहीं, पर आखिरकार वो बाल बाल बच गए। गांव पहुंचकर दोनों का शुद्धिकरण हुआ। इस घटना के बाद विवेक और कविता हवन कुंड का नाम सुनते ही डर जाते हैं। वहां आत्माओं का बसेरा है, जो अकेले यात्रियों को भटकाकर गुप्त स्थान पर ले जाती है। तो ये थीं आज की 2 डरावनी कहानियां। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और नई नई वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल चिल स्क्रीम्स को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ,
कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली बार किस तरह की वीडियो सुनना चाहेंगे। अगर आपके पास कोई किस्सा है तो नीचे कमेंट में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।